नमस्कार। भाषा ज्ञान पर आधारित हमारे चैनल हिंदी जगत में आपका स्वागत है। हमारा आज का वीडियो कक्षा 11वीं की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 के पद्य खंड के अंतर्गत कबीरदास जी द्वारा रचित कबीर के पद पर आधारित है। इस वीडियो में हम कवि परिचय, प्रतिपाद्य, कठिन शब्दों के अर्थ, पदों की विस्तृत व्याख्या एवं काव्य सौंदर्य पर चर्चा करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं कवि परिचय से। संत कवियों में सर्वोपरि कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में लहरतारा, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुआ। वह स्वयं को काशी का जुलाहा कहते हैं। इनके विधिवत साक्षर होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। इनके साहित्यिक परिचय की बात करें तो कबीरदास भक्ति काल की निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। इन पर नाथों, सिद्धों और सूफी संतों का प्रभाव नजर आता है। ये कर्मकांड और वेद विचार के विरोधी तथा जाति भेद, वर्ण भेद और संप्रदाय भेद के स्थान पर प्रेम, सद्भाव और समानता के समर्थक रहे हैं। प्रमुख रचनाएं। कबीरदास जी की वाणी का संग्रह बीजक नामक पुस्तक में संग्रहित है। इसके 3 भाग हैं: साखी, सबद, रामायणी। भाषा शैली। घुमक्कड़ प्रवृत्ति के होने के कारण इनकी भाषा में उत्तर भारत की अनेक बोलियों के शब्द पाए जाते हैं। वे साफ और दो टूक शब्दों में प्रभावी ढंग से अपनी बात कहते थे। इनका देहावसान 1518 ईस्वी में बस्ती के निकट मगहर में हुआ था। देखते हैं पाठ का प्रतिपाद्य। प्रथम पद में कबीर ने परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखते हुए ज्योति रूप में स्वीकारा है। चराचर जगत में व्याप्त परमात्मा को अद्वैत सत्ता के रूप में देखते हुए उन्होंने विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से रचनात्मक अभिव्यक्ति प्रस्तुत की है। कबीर आत्मा और परमात्मा को एक रूप में देखते हैं, जबकि संसार के लोग अज्ञानतावश इन्हें अलग अलग मानते हैं। कवि के अनुसार पानी, पवन, प्रकाश के समान ही ईश्वर भी एक ही है। बढ़ई लकड़ी को काट सकता है, परंतु उसमें व्याप्त अग्नि को नहीं काट सकता। इसी प्रकार परमात्मा सभी के दिलों में विद्यमान है, परंतु माया के कारण संसार भ्रमित है। द्वितीय पद में कबीर समाज में व्याप्त बाह्य आडंबरों पर चोट करते हैं। कवि के अनुसार यहाँ सच कहने वाले का विरोध और झूठ पर विश्वास किया जाता है। हिंदू और मुसलमान राम और रहीम के नाम पर लड़ते नजर आते हैं। वास्तविकता में दोनों ही ईश्वर का मर्म नहीं जानते। अधिकतर लोग अपनी भीतरी शक्ति से अनजान अवास्तविक संसार से रिश्ता जोड़ लेते हैं और वास्तविक संसार से बेखबर बने रहते हैं। कवि ने नियम, धर्म, टोपी, माला, छाप तिलक, पीर, औलिया, मूर्ति पूजा और कुरान की व्याख्या करने वाले खोखले गुरु शिष्यों को आडंबरपूर्ण बताया है। आइए अब समझते हैं प्रथम पद की विस्तृत व्याख्या। हम तो एक एक करी जाना, दोई कहें तिन्ही को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। शब्दार्थ देखेंगे। एक का अर्थ है यहाँ परमात्मा और संख्या, दोई अर्थात दो, तिन्ही उनको, दो जग नरक। प्रसंग। निर्गुण संत परंपरा के श्रेष्ठ कवि कबीर के पदों से उद्घृत इन पंक्तियों में कबीर ने एक ही परम तत्व की सत्ता को स्वीकार किया है। व्याख्या। कवि कबीर कहते हैं कि हमने तो जान लिया है कि ईश्वर एक ही है। कुछ लोग ईश्वर को अलग अलग बताते हैं। उनके लिए नर्क के समान स्थिति है, क्योंकि वह वास्तविकता को नहीं पहचान पा रहे हैं, जबकि कवि ईश्वर के अद्वैत स्वरूप को पहचान चुके हैं। काव्य सौंदर्य, भाव सौंदर्य। कबीर ने आत्मा और परमात्मा को एक बताया है। शिल्प सौंदर्य। एक एक में यमक अलंकार है। जाना पहचाना में अंत्यानुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। जिन नाहिन पहचाना में स्वर मैत्री है। एक ही पवन, एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना, एक ही खाक गड़े सब भांडे, एक ही कोहरा साना। शब्दार्थ देखते हैं। एक ही यानी एक, ज्योति ज्योति, समाना व्याप्त, गढ़े निर्मित,
साना एक साथ मिलाना, पवन हवा, खाक मिट्टी, भांडे बर्तन, कोहरा कुम्हार। प्रसंग पूर्ववत है। व्याख्या। कवि ईश्वर की अद्वैतता का प्रमाण देते हुए कहते हैं कि संपूर्ण जगत में एक समान हवा बहती है, एक सा ही पानी है और एक ही समान प्रकाश सब तरफ व्याप्त है। कुम्हार भी एक ही तरह की मिट्टी से सारे बर्तन बनाता है, भले ही वे आकार प्रकार में भिन्न हों। काव्य सौंदर्य। भाव सौंदर्य देखेंगे। उदाहरण द्वारा ईश्वर की अद्वैतता को प्रमाणित किया गया है। शिल्प सौंदर्य में खाक और कोहरा में रूपकातिशयोक्ति अलंकार है। सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग है। उदाहरण अलंकार है। जैसे बाढ़ी काट ही काटे, अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतरि तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। शब्दार्थ। बाढ़ी बढ़ई, काठ लकड़ी, अग्नि आग, घटी हृदय, धरय धारण करना, अंतरि भीतर, व्यापक विस्तृत, स्वरूपय स्वरूप, सोई वही। प्रसंग पूर्वानुसार। व्याख्या। अद्वैतवाद के प्रमाण स्वरूप कवि कहते हैं कि बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है, परंतु उसमें व्याप्त अग्नि को नहीं काट सकता। इसी प्रकार शरीर भले ही नष्ट हो जाए, परंतु उसमें आत्मा सदैव व्याप्त रहती है। परमात्मा प्रत्येक के हृदय में समाया हुआ है, भले ही उसने कैसा भी रूप धारण किया हुआ हो। काव्य सौंदर्य। भाव सौंदर्य। ईश्वर की अद्वैतता को प्रमाणित करने हेतु उदाहरणों को माध्यम बनाया गया है। शिल्प सौंदर्य। सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग है। पद में गेयता व संगीतात्मकता है। अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। माया देखी के जगत लुभाना, काहेर नर गरबाना, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। शब्दार्थ देखिए। लुभाना मोहित होना, नर मनुष्य, गरबाना गर्व करना, निर्भय निडर, भया हुआ, व्यापय सताता, दीवाना बैरागी। प्रसंग पूर्ववत। व्याख्या। कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार माया के जाल में फंसा हुआ है और यह माया उसे अपनी ओर आकर्षित कर रही है। इसलिए मनुष्य को किसी भी बात को लेकर घमंड नहीं करना चाहिए। स्वयं को ईश्वर का दीवाना बताते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि उन्हें अब किसी का भय नहीं है, क्योंकि जब मनुष्य निर्भय हो जाता है तो उसे किसी भी प्रकार का भय नहीं सताता। काव्य सौंदर्य। भाव सौंदर्य। मोह माया व गर्व की व्यर्थता पर प्रकाश डाला गया है। शिल्प सौंदर्य। अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग है। पद में गेयता व संगीतात्मकता है। गरबाना दीवाना में अंत्यानुप्रास अलंकार है। आइए अब देखते हैं द्वितीय पद। संतों देखत जग बौराना, सांच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना, आत्म हमारी पखा नहीं पूजय, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। शब्दार्थ। बौराना पागल होना, मारन मारने, पतियाना विश्वास करना, आत्म स्वयं, नेमी धर्मी नियम धर्म का पालन करने वाले, सांच सत्य, धावय दौड़े, स्नाना स्नान करना, पखा नहीं पत्थरों को। प्रसंग। निर्गुण परंपरा के सर्वश्रेष्ठ कवि कबीर के इस पद में धर्म के नाम पर हो रहे बाह्य आडंबरों पर तीखा प्रहार किया गया है। व्याख्या। सज्जनों को संबोधित करते हुए कबीर कवि कहते हैं कि देखो, यह संसार पागल हो गया है। जो व्यक्ति सत्य के बारे में बताता है उसे यह मारने के लिए दौड़ता है, और जो झूठ बोलता है उस पर यह सहज ही विश्वास कर लेता है। हिंदू धर्म में व्याप्त आडंबरों का खंडन करते हुए कवि कहते हैं कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो नियम का पालन करते हैं, धर्म के अनुसार अनुष्ठान आदि करते हैं, सवेरे उठकर स्नान करते हैं और अपनी आत्मा को मारकर पत्थरों की अर्थात मूर्ति की पूजा करते हैं। ये आत्मचिंतन नहीं करते,
उन्हें अपने ज्ञान पर घमंड है, जबकि वास्तविकता यह है कि उन्होंने कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं किया है। काव्य सौंदर्य। भाव सौंदर्य। कवि ने धार्मिक आडंबरों पर करारी चोट की है। शिल्प सौंदर्य। सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग है। भाषा में चित्रात्मकता एवं व्यंग्यात्मकता है। अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना, कै मुरीद तदबीर बतावें, उनमें उहै जो ज्ञाना। आसन मारी डिम्ब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना, पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्व भुलाना। शब्दार्थ। किताब ग्रंथ, मुरीद शिष्य, डिम्ब धरी घमंड करके, पीर औलिया धर्मगुरु और ज्ञानी संत, तदबीर उपाय, गुमाना घमंड, पाथर पत्थर। प्रसंग पूर्ववत है। व्याख्या। मुसलमानों के विषय में कबीर कवि कहते हैं कि उन्होंने ऐसे अनेक पीर औलिया देखे हैं जो नियमित रूप से कुरान का पाठ करते हैं, अपने शिष्यों को खुदा की प्राप्ति हेतु तरह तरह के उपाय बताते हैं, जबकि ऐसे पाखंडी स्वयं खुदा के विषय में कुछ नहीं जानते। वह ऐसे ढोंगी योगियों पर भी चोट करते हैं जो आसन लगाकर बैठे रहते हैं, परंतु उनके मन में बहुत घमंड भरा है। बाह्य आडंबर में डूबे ये लोग पीपल और पत्थर की पूजा करते हैं, तीर्थ यात्रा आदि करके गर्व का अनुभव करते हैं। काव्य सौंदर्य। भाव सौंदर्य में कवि ने पाखंडी धर्मगुरुओं पर व्यंग्य किया है। शिल्प सौंदर्य। अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। कबीर का अक्खड़पन स्पष्ट है। पद के अंतिम शब्दों में तुकांत होने के कारण अंत्यानुप्रास अलंकार है। टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना, साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबर ही न जाना। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना, आपस में दो लरी लरी मुए, मर्म न कोहू जाना। शब्दार्थ। पहिरे पहने, शब्द ही पद, आत्म आत्मा, मर्म रहस्य, लरी लरी लड़ लड़कर, साखी दोहा या साक्षी, मोही मुझे, तुर्क मुसलमान, मुए मर गए, काहू किसी ने। प्रसंग पूर्ववत है। व्याख्या। कबीरदास जी कहते हैं कि कुछ लोग टोपी पहनते हैं, माला धारण करते हैं, माथे पर तिलक लगाते हैं और शरीर पर विभिन्न तरह के छापे आदि बनाते हैं। वे साखी और शब्द गाना भूल गए हैं। उन्हें अपनी आत्मा तक का रहस्य ज्ञात नहीं है। कवि के अनुसार सांसारिक जीवन पर घमंड करने वाले ये लोग ईश्वर को भूल गए हैं। हिंदू कहते हैं उन्हें राम प्रिय है, तो तुर्क रहीम को अपना सब कुछ बताते हैं। दोनों ही धर्मावलंबी अपने ईश्वर की श्रेष्ठता के चक्कर में लड़ लड़ कर मर जाते हैं, परंतु ईश्वर की सत्ता के रहस्य को समझ नहीं पाते। काव्य सौंदर्य। भाव सौंदर्य के अंतर्गत धार्मिक आडंबरों पर प्रहार किया गया है। शिल्प सौंदर्य। लरी लरी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। पद में गेयता व संगीतात्मकता है। सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। घर घर मंत्र देत फिरत हैं, महिमा के अभिमाना, गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, अंत काल पछिताना, कहे कबीर सुनो हो संतों, ई सब भर्म भुलाना, केतिक कहो कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना। शब्दार्थ। मंत्र गुप्त वाक्य, सिख्य शिष्य, भर्म संदेह, केतिक कहो कितना कहा, महिमा श्रेष्ठता, बूढ़े डूबे, सहजय सहजता से। प्रसंग पूर्वानुसार। व्याख्या। कबीरदास जी कहते हैं कि समाज के पाखंडी गुरु घर घर जाकर लोगों को मंत्र देते फिरते हैं। उन्हें सांसारिक माया का बहुत अभिमान है। ऐसे सभी अज्ञान में डूबे गुरु और शिष्यों को अंतकाल में पछताना ही पड़ेगा। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतों, वे सब माया को सब कुछ मानते हैं और ईश्वर भक्ति को भूल बैठे हैं। उन्हें कितना ही समझाने का प्रयास क्यों न किया जाए, वे सत्य को नहीं स्वीकारते, जबकि सत्य यही है कि ईश्वर तो सहज साधना से ही प्राप्त हो जाते हैं। काव्य सौंदर्य।
भाव सौंदर्य में धर्मगत पाखंड पर करारा प्रहार किया गया है। शिल्प सौंदर्य, घर घर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पद में गेयता, चित्रात्मकता व संगीतात्मकता है। सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग है। अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य दर्शनीय है। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि यह वीडियो पाठ को विस्तार से समझने में सहायक सिद्ध होगा। पाठ के विस्तृत अध्ययन हेतु प्रश्नोत्तरों पर आधारित हमारा वीडियो देखना न भूलें। पाठ के सूक्ष्म अध्ययन हेतु बहुवैकल्पिक प्रश्नों पर आधारित हमारा वीडियो अवश्य देखें। यह न केवल ऑनलाइन परीक्षा हेतु उपयोगी होगा, बल्कि पाठ के गहन अध्ययन में भी सहायक सिद्ध होगा। भाषा संबंधी किसी भी समस्या के समाधान हेतु बने रहिए सुनीता भटनागर हिंदी जगत के साथ। आपका दिन शुभ हो।